चलो आज अपन वैदिक गणित का टॉपिक क्लियर करेंगे। और वैदिक गणित में आज अपन जो गुणा की 4 विधियां हैं उन चारों विधियों का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक गणित से अपन गुणा शुरू करते हैं। वैदिक गणित से जब भी अपन गुणा करेंगे बहुत शानदार विधियां और सरल सरल विधियां हैं। इनके माध्यम से अपन आसानी से कोई भी बड़े से बड़ा गुणा हो चंद चुटकियों के अंदर, चंद सेकंड के अंदर अपन आराम से उन गुणा को कर सकते हैं। आइए देखते हैं वैदिक गणित की विधियां। पहली है एकाधिकैन पूर्वेण। एकाधिकैन पूर्वेण विधि नाम से ये स्पष्ट है। एक अधिक आगे वाला जो है एकाधिकैन पूर्वेण, यानी एक अधिक करो आगे वाले में, आगे वाले को एक अधिक कर लो और पीछे वाले को पीछे गुणा कर दो, हो गया गुणा। इसकी एक शर्त है, इसकी शर्त ये है कि इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। अगर इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है तब तो तुम वहां पे एकाधिकैन पूर्वेण विधि यूज कर सकते हो। अगर इकाई अंकों का योग 10 नहीं होता है तब फिर तुम एकाधिकैन पूर्वेण विधि यूज नहीं कर सकते हो। तो आइए इससे कुछ एक गुणा करते हैं अपन। मान लो 52 को गुणा करना है 58 से। देख लीजिए पहले इसमें इकाई अंक 2 और 8, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और इसमें इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है। तो गुणा करते हैं। पहले पीछे वाले संख्याओं का गुणा पीछे करना है और आगे वाली में एक अधिक करके गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 और 5 है तो 5 गुणा 5 का एक अधिक कर लो और वो हो जाएगा 6। आगे वाले संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 करने की बजाय 5 का एक अधिक से, क्योंकि विधि का नाम ही है अपने एकाधिकैन पूर्वेण, यानी कि 5 गुणा 5 करने की बजाय 5 गुणा 5 का एक अधिक 6 से गुणा कर लेंगे और फिर पीछे संख्या आएगी 2 का गुणा 8 से कर लेंगे। 2 गुणा 8। अब देखिए इसमें बहुत सा शानदार तरीके से आंसर निकलेगा। 2 गुणा 8 16 हो गए और 5 छक्के 30, 3036 अपना आंसर निकल करके आ गया। बस इसमें करना क्या है, पीछे वाली संख्या है उनका पीछे गुणा कर लो और जो आगे वाली संख्या है आगे वाली में एक अधिक करके गुणा करना है उसका। आइए एक आध और इसी से सॉल्यूशन करते हैं। 64 गुणा 66। शर्त क्या है अपने, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। इकाई अंक देख लीजिए 6 और 4 10 हो गए, यानी कि इसके ऊपर एकाधिकैन विधि यूज होगी। अगर इकाई अंकों का योग 10 नहीं होता है तब फिर अपन एकाधिकैन पूर्वेण विधि यूज नहीं कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं। 6 का गुणा 4 से करेंगे 24 और आगे 6 को 6 से गुणा नहीं, 6 का एक अधिक कर देंगे, 6 को गुणा कर देंगे 7 से 42। देखिए कितनी चुटकियों के अंदर गुणा हो रहे हैं। और आगे गुणा करना है तो मान लो 72 गुणा 78 करना है। 8 और 2 इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है। 8 को 2 से गुणा कर देंगे 16 आ जाएंगे और 7 का गुणा 7 के बजाय एक अधिक 8 से कर देंगे, 7 8 56। यानी कि जब इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है और आगे वाले जो दाई के अंक है वो सेम है तब फिर अपने को एकाधिकैन पूर्वेण विधि से गुणा करना चाहिए, जिसमें बिना किसी रफ कागज के या बिना किसी प्रकार का रफ किए अपन बहुत आसानी के साथ गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक गणित से गुणा करने की दूसरी विधि है एक न्यूनैन पूर्वेण विधि। एक न्यूनैन पूर्वेण विधि। एकाधिकैन पूर्वेण विधि में आगे वाले में एक अंक बढ़ाते हैं, जबकि एक न्यूनैन पूर्वेण विधि में आगे वाला जो अंक है उसके आगे वाली जो संख्या है उसके अंदर से एक घटाएंगे। लेकिन इसकी शर्त है जो एक संख्या होगी, यानी 2 संख्या के बीच में जब गुणा किया जाएगा तो एक संख्या के सारे अंक 9 99 999 ये 999 में ही होंगे, तब ही एक न्यूनैन पूर्वेण विधि यूज करनी है, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं बताता हूं 46 गुणा 99। इसमें देखिए एक संख्या के सारे अंक कितने होने चाहिए, 999, दूसरे नहीं होने चाहिए। इसमें देखो 46 है, इसको छोड़ दो। एक संख्या है जिसमें 99, यानी कि सारे अंक 99 ही आने चाहिए, दूसरे अंक नहीं होने चाहिए, तभी अपन एक न्यूनैन पूर्वेण विधि यूज करेंगे, अन्यथा नहीं। अब जब एक संख्या के अंदर सारे के सारे अंक की 9 9 है तब फिर अपन एक न्यूनैन पूर्वेण विधि यूज करेंगे। और इस विधि में
एक न्यूनैन पूर्वैन यानी आगे वाला जो है उसके अंदर से एक घटा लेंगे। जैसे 46 माइनस 1, एक न्यूनैन यानी एक कम कर दो, पूर्वैन यानी आगे वाले में अपन ने एक कम किया, फिर पीछे वाले में से एक कम करने के बाद कितने 45 आएंगे ना, 45 को घटा लो। एक न्यूनैन पूर्वैन आगे वाले में एक कम करो और एक कम करने के बाद जो संख्या है पीछे वाली संख्या में से वो संख्या ही घटा लो, आंसर निकल के आ जाएगा। 46 में से एक गया 45 आए और 99 में से 45 जाएंगे तो पीछे आ जाएंगे अपने 54, बस आंसर निकल के आ गया। ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक न्यूनैन पूर्वैन विधि, अगर पीछे वाले अंक 9 9 9 है यानी कि ऐसे अंक है जिसमें सारे के सारे अंक 9 9 से ही हो रहे हैं, सारे के सारे अंक 9 9 ही हैं, तब फिर उस विधि के अंदर अपन आगे वाले के अंदर से एक घटाएंगे और पीछे वाले जैसे 99 हो 999 हो उसके अंदर से इस आगे वाली संख्या में से एक घटाने के बाद जो शेष रहता है उसको पीछे वाले अंक में पीछे वाली संख्या में से घटा लेंगे। जो घटाने के बाद दोनों में जो घटाने के बाद जो नीचे लिखा जाएगा वो ही आंसर होगा। तो अब दो विधियां अपनी पूरी हुई। एकाधिकैन पूर्वैन विधि, आगे वाले में एक अंक बढ़ा देंगे, एक न्यूनैन में आगे वाले में एक घटाएंगे और पीछे वाले में से एक घटाने के बाद जो संख्या है उसको घटा देंगे। अब बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। वैदिक गणित से गुणा करने की तीसरी विधि है सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि, पहले वाली दो विधियां बहुत सरल थी। वैसे सूत्र निखिलम भी सरल है लेकिन एक दो बार जब अपन अभ्यास करेंगे तभी अपने को सरल लग सकती है। बिना अभ्यास के मैथमेटिक्स में कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के सरल नहीं होती है। सूत्र निखिलम विधि से गुणा, पहले तो इसकी कुछ एक शर्तें बता देते हैं। इसमें जो भी आगे वाले अंक होंगे, जो दहाई के हो चाहे सैकड़ा के अंक हो, वो सेम रहेंगे। आगे वाले अंक सेम रहेंगे और पीछे वाले अंक अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो 52 को गुणा करना है 54 से, आगे वाले अंक देख लीजिए सेम रहेंगे। आगे वाले सेम भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जैसे 58 को 62 से गुणा करो, यानी एक आध का अंतर होगा, ज्यादा अंतर होगा नहीं इनके बीच में। जब सूत्र निखिलम विधि से अपन गुणा करेंगे तो अपने को कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो अपने को जरूरत पड़ेगी आधार की, एक उपाधार की, एक विचलन निकालना है, विचलन अपन वैसे ही निकाल लेंगे। सूत्र निखिलम विधि से गुणा कर रहे हो तो उसके लिए पहले अपन संख्या इधर लिखेंगे, इधर लिख देंगे विचलन। संख्या कौन कौन सी अपनी, एक तो 52, दूसरी संख्या है 54। विचलन लिखने से पहले अपन आधार लेंगे। अगर 1 से लगा के 90 या 92 तक की संख्या है तो उसके लिए अपन आधार 10 लेंगे। अगर 100 के आसपास वाली या 100 से बड़ी संख्या है तो उसके लिए आधार अपन 100 रखेंगे। 1000 के आसपास वाली संख्या है तो अपन 1000 रखेंगे। 10,000 के आसपास वाली संख्या है तो उसका आधार 10,000 रख लेंगे। अब उपाधार कितना लें, देखिए आधार अपन ने 10 लिया, उपाधार कितना ले। उपाधार लेने के लिए इसके 52 के जस्ट पास वाली शून्यांश संख्या कौन सी है, 52 और 54 के। तो अपने को स्पष्ट पता है कि 52 और 54 के पास वाली जो शून्यांश संख्या है वो है 50, और इस आधार को 50 तक पहुंचाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो आधार को 50 तक पहुंचाने के लिए अपन 5 से गुणा करेंगे। 10 गुणा 5 कितने बन जाएंगे, 50 होंगे ना। तो इस आधार पे अपन आधार अपना 10 ले लेंगे और उपाधार 5। वैसे अपन शॉर्ट ट्रिक में ऐसे भी ले सकते हैं कि आगे जो अंक दिखता है वो अपने उपाधार ले लो, और आधार तो 90 तक की संख्या है उसके लिए 10 ले लो, और उपाधार लेना है तो आगे देख लो 5 है, उपाधार 5 ले लो। और विचलन वैसे ही लिख लो, पीछे कितने 2 हैं, ये आ गया विचलन 4 है, ये विचलन। लेकिन वैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे 58 और 60 ये संख्या दी हुई है तो उसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए अपन ऐसे नहीं लेंगे। विचलन के लिए भी जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से अपने वास्तविकता के नियम है। तो विचलन निकालने के लिए आधार संख्या के अंदर से आधार उपाधार घटा देंगे, संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। अब देखिए संख्या है अपने पहली संख्या 52 है तो इसके अंदर से आधार गुणा उपाधार, आधार उपाधार का गुणा 50 हो रहा है। 52 में से 50 जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 2, 52 का विचलन 2। उसी प्रकार से 54 का विचलन, तो 54 माइनस आधार उपाधार का गुणा 50, 54 माइनस 50 बराबर 4। वैसे अपन देखिए लिख लिया कि पीछे 2 है तो विचलन 2, पीछे 4 है तो विचलन 4, और आगे वाली संख्या 5 है तो उपाधार 5, ही लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कई ऐसी संख्या जैसे 58 और 62, इसमें फिर क्या लिखे, आगे 5 भी है 6 भी है, तब फिर अपन इसलिए अपने को
इसके बाद आधार रखना है तो 10 रखेंगे, उपाधार रखना है तब अपन करेंगे कि इस 58 और 62 के पास वाली शून्य संख्या कौन सी है, और इन दोनों के पास वाली जो शून्य संख्या है वो है 60। और जब शून्य संख्या 60 है तो आधार को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से करेंगे। और विचलन निकालेंगे तब क्या करेंगे, 60 जो संख्या है 58 माइनस आधार गुणा उपाधार 60, फिर अपना जो विचलन है वो माइनस में आ जाएगा, और उसी प्रकार से अपन आगे गुणा करेंगे। दो संख्या का गुणा है तो गुणा कैसे करना है, संख्या लिख लो, इधर विचलन लिख लो, पीछे करना है पीछे वाले संख्याओं का गुणा, 2 गुणा 4, पीछे कर दिया अपन ने पीछे वाली संख्याओं का गुणा, और आगे एक तो लो संख्या 52 प्लस दूसरी संख्या का लो विचलन, एक संख्या दूसरी संख्या का अपने को विचलन लेना है, 54 ले लो भले 2 ले लो, कोई भी लो दोनों में से, 54 एक संख्या दूसरी संख्या का विचलन, दोनों ही परिस्थिति देख लो, 52 प्लस 4 भी 56 होंगे और 54 प्लस 2 भी 56 ही होंगे। और इसको अपने गुणा करना है उपाधार से, उपाधार है अपना 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 4 8 हो जाएंगे, 52 और 4 56, 56 को अपने 5 से गुणा करना है, 56 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 0 हासिल के 3 और 5 25 और 3 28। अब संख्या वैसे अगर यहाँ पे ये देखिए लाइन है, इस लाइन के पीछे उतने ही अंक रखेंगे जितने आधार में 0 है। यहाँ आधार में कितना 1 0 है, एक संख्या इस लाइन के पीछे रखनी है, वैसे एक ही दी हुई है तो डायरेक्टली लिख लो 2808 अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को आंसर निकालने हैं। ये थी अपनी सूत्र निकलन विधि, जिसमें कुछ एक चीजें जरूरी है, एक तो आधार जरूरी है, उपाधार जरूरी है और विचलन जरूरी है। आधार 90 तक की संख्याओं के लिए 10 लेंगे और 90 से ठेठ 900 तक की जो संख्या होगी उसके लिए आधार 100 लेंगे, उससे बड़ी है तो 1000 और उससे बड़ी वाली तो इतनी बड़ी तो दिक्कत ही नहीं होती, इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करेंगे तो फिर कैलकुलेटर भी कर लेंगे। और विचलन ज्ञात करना है तो संख्या में से आधार गुणा उपाधार को घटा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे वाली विधि की तरफ। आगे वाली विधि है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, नाम ही थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि। कईयों को तो इसका नाम भी याद नहीं रहेगा, लेकिन नाम नहीं, इसका काम ही देखना है। देखिए जब ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से अपन गुणा करेंगे तो जो संख्या होगी उसके अंदर दोनों पक्षों में, जैसे 52 को अपन 552 से गुणा करना है तो दोनों पक्षों के अंदर जो दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उनमें अंकों की संख्या बराबर रहेगी। पहली चीज तो ये नहीं है तो बराबर करनी पड़ेगी अपने को। उसमें चरण बनेंगे, अगर दो संख्या है तो दो संख्याओं के लिए अंक, अगर संख्या के अंदर अंक 2 हैं तब फिर चरण अपन बनाएंगे 3 अंक हैं तब फिर अपने चरण बनेंगे 5, 4 अंक हैं तब फिर अपने चरण बनेंगे 7, 5 हैं तब फिर अपने चरण बनेंगे 9। कैसे चरण बनाने आइए देखते हैं। एक छोटी सी संख्या लेकर के फॉर द एग्जाम्पल अपन समझने के लिए, जैसे मान लो संख्या लिख ली 38 गुना 52। देखिए जैसे एक ने एकाधिक पूर्वायन थी, उसमें इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, और एक न्यूनयन पूर्वायन थी, उस एक न्यूनयन पूर्वायन विधि के अंदर एक जो संख्या होगी उसमें सारे अंक 9 9 9 होने चाहिए, और सूत्र निकलम थी उसमें जो आगे वाले अंक हैं वो सेम सेम रहना चाहिए। जबकि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम एक ऐसी विधि है जिसमें सारी संख्या चलती है, कोई होना वो कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि इकाई अंक वैसे होने चाहिए, दहाई का अंक वैसा होना चाहिए, जो है सब चलता है इसके अंदर, इसीलिए नाम भी इतना बड़ा है इसका। तो पहले चरण बना लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 अंक इसमें भी है, तो 2 अंक के लिए अपन 3 चरण बनाएंगे, 1 2 और 3। आइए चरण देखिए, इसमें करना कैसे, संख्या को ऐसे लिख लीजिए 38 और 52। पहले लेना है पीछे वाली एक एक संख्या, पीछे है अपने 8 और 2, उसके बाद 2 2 संख्या, 2 है 3 8 5 2। अब जब संख्या अपने पूरी हो चुकी है तब फिर अपन पीछे से एक बार हाथ रखेंगे और यहाँ पे संख्या लेंगे 3 और 5। इस प्रकार से अपनी संख्या पूरी हो जाएगी। एक संख्या है तो सीधा गुणा, यहाँ भी एक संख्या सीधा गुणा कर लो, और डबल संख्या है तो उनका तिरछा गुणा अपन कर लेंगे। आइए गुणा करते हैं, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 2, यहाँ पे 3 को 2 से करेंगे, 3 गुणा 2 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना निशान प्लस का लगेगा, 3 गुणा 2 करो उसके बाद प्लस का निशान, फिर 5 को गुणा करेंगे 8 से, और उसके बाद आगे 3 का गुणा
5 से अपन कर लेंगे। आगे गुणा करते जाइए। 8 को 2 से गुणा किया 16, 2 तिया 6, 6 और 8 पंजे 40, 46 और 3 पंजे 15। अब एक लाइन के पीछे अपने को एक ही, इसमें उर्दू तिरिक ध्यान विधि में आधार वाधार के जीरो नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ ये देखा जाएगा कि एक लाइन के पीछे अपने को एक रखना है, बाकी के आगे भेजते जाओ। पीछे कितने 6 रह जाएंगे, यहाँ पे एक भेजेंगे आगे। एक जब आगे आएगा तो यहाँ 46 की बजाय कितने होंगे 47। 47 के सिर्फ 7 यहाँ रखेंगे, 4 को आगे भेज देंगे। जब 4 आगे आएंगे तो 15 और 4 हो जाएंगे 19, 15 प्लस 4 19 हो जाएंगे। और आगे के भेजने के लिए नहीं है तो 19 वैसे के वैसे लिख लेंगे और अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये वैदिक गणित से गुणा की 4 विधियां थी, चारों विधियां पूरी हुई। थैंक यू।